इस समय है मैनपुरी शहर में। अगर मैनपुरी से बात करना चाहते हैं, मैनपुरी से निकल के एक ऐसे भक्त हैं देवी के जो लखनऊ में किस जगह पर मंदिर है, वहां के पुजारी हैं, उनके यहाँ पर किस किस तरीके के लोग आते हैं, पूजा अर्चना करते हैं और कैसे ठीक होके जाते हैं, कितना विश्वास है, तो उन्हीं से मैं बात करना चाहते हैं। सर, आपका नाम क्या है सर? मेरा नाम नरेंद्र सिंह यादव है जी। और मैं मैनपुरी ज़िले से बिलोंग करता हूँ। जी। पहली बात। दूसरी चीज़ ये है कि मैं एक भक्त हूँ, ना तो किसी मठ का पुजारी हूँ जी और ना ही किसी संप्रदाय का सदस्य हूँ जी। एक साधारण भक्त हूँ और माँ की मुझ पर विशेष कृपा हुई है। ये माँ की दया है, करुणा है और माँ की कृपा की वजह से आज जो है लोगों के हमारे यहाँ काम हो रहे हैं। जी, और लखनऊ में अगर मैं बात करना चाहे, कहाँ पर है ये, कहाँ पर है? जी, लखनऊ में जो आपका रायबरेली रोड पे जो वृंदावन कॉलोनी है आवास विकास की, जी, वहाँ एक जगह है उतरठिया स्टेशन, जी, उसके पास हमारा घर है अपना। और मैं लंबे समय से वहाँ घर पे ही पूजा करता हूँ और घर में भी माँ का दरबार लगाता हूँ, लोगों की सेवा करता हूँ क्योंकि मैं एक गृहस्थ आदमी हूँ। अगर हम सेवा की बात करना चाहते हैं, किस तरीके से सेवा करते हैं कि भूत प्रेत भी बहुत लोग होते हैं जिनके दिल में, चलो वहाँ पर हमारे चूड़नी जैसे कि भूतों जैसी आते हैं लोग कि चलो वहाँ दिखा कर गया तो वहाँ से ऐसे ठीक हो जाते हैं, इसका क्या है? देखो, हमारे यहाँ जो काम है वो ये है कि कोई भी आदमी दुखी है, वह किसी भी तरीके की समस्या हो, पीड़ित है, चाहे वो सांस से हो, चाहे किसी प्रशासन से ज़्यादा पीड़ित है, उसका कहीं हिल्ला नहीं लग रहा है, कोई जुगाड़ नहीं बन रही है, कहीं से भी, तो माँ की जब शरण में आता है वो जी, और वो अपनी अर्जी लगाता है कि हमारे माँ दुख दूर करिए, किसी भी तरह का दुख हो जी, माँ रास्ता बना देती है, उसको रास्ता दे देती है। जैसे कि बहुत सारे लोग अस्वस्थ रहते हैं लंबे समय से, उनका इलाज होता है और वो ठीक नहीं होते हैं। जब वो अर्जी लगाते हैं तो पता लगता है कि लंबे समय से उनके घर को एक शैतान ने पकड़ रखा है, प्रेत ने जी, वो न तो दवा लगने देता है, न कोई काम होने देता है। और पता लगता है कि लंबे समय से गृह क्लेश है, अच्छा करने जाते बुरा हो जाता है जी, और लंबे समय से इलाज चल रहा है, ठीक नहीं होता है। और जब माँ की शरण में आता है, उसी चीज से जो अर्जी लगाने के बाद और माँ से विनय करने के बाद वही दवा काम करने लगती है, वही सारी चीजें सब ठीक हो जाती हैं। तो एक तो इस तरह की चीजें हो गई। जब वो अर्जी लगाते हैं तब पता लगता है कि इनके यहाँ वास्तव में जो समस्या थी वो क्या थी, उससे पहले नहीं लगाती। दूसरी चीज, हम कुछ नहीं करते, जो भी करती है माँ करती है, माँ से लोग रोते हैं। अगर वहीं बात करना चाहते, इस तरीके के आपके यहाँ पर कुछ भक्त आए होंगे, पीड़ित आए होंगे कि नहीं मुझे इस तरीके की बीमारी है, चलिए वहां पर चलते हो उनके महाराज जी के पास, तो मुझे ये शायद दिक्कत खत्म हो सकती है, ऐसे कोई लोग आपके पास आए? बहुत सारे लोग आते हैं। वास्तविकता में क्या है कि मैं जॉब भी करता हूँ जी, और जॉब की वजह से समय का अभाव रहता है जी, तो जो संपर्क करते हैं लोग आते हैं, उनको एक टाइम दे देता हूँ, भाई आप इस समय आइए जी। तो हमने शनिवार का दिन तो विशेष तौर पर रखा है, बीच में भी लोग जो संपर्क करके आते हैं फोन करके, उनको मैं अपना समय दे देता हूँ, भाई इस समय हम जॉब में रहेंगे, इस समय आना आप। अगर समय की बात करना चाहते तो क्या टाइम रखते हैं जिससे आपके पास आए जो लोग पूजा अर्चना के लिए आपके मठ पर आए, तो क्या टाइम होगा, किस टाइम पर आपको मिलना होता है? देखो, शनिवार के दिन तो हमने रखा है कि शनिवार को तो निश्चित रूप से मिलते हैं। बाकी दिन जैसे हमारा ऑफिस टाइम 8 से 2 है अगर, तो 2 बजे के बाद हम शाम को मिल जाते हैं, और अगर हमारा 2 से 8 शाम को है तो मॉर्निंग शिफ्ट में मिल जाते हैं। तो कोई मैसेज करके आता है, फोन करके आता है, उस समय हम उसको वहाँ उपलब्ध रहते हैं और वो अपनी अर्जी लगाता है माता से, और हम वहाँ रहते हैं, आशीर्वाद देते हैं। तो लगता है एक एक दिन में कितने कितने वहाँ पर श्रद्धालु आ जाते होंगे? ऐसा कोई बहुत बड़ी गिनती तो हमने नहीं की कभी, इस तरफ ध्यान नहीं दिया, लेकिन भाई ये वो आदमी एक ठीक हो जाएगा, वो 4 को लाता है, 4 जगह वो जो 4 ठीक होते हैं तो 40 को लाते हैं, ये सिलसिला चलता रहता है। तो वाकई जो है ये सिलसिला बहुत लंबा होने वाला है, क्योंकि लोग जो ठीक हो जाते हैं वो संपर्क करते हैं, हमारे पास समय का अभाव रहता है। तो आने वाले टाइम में हो सकता है कि हमें वहाँ
ही बैठना पड़े। जी। तो कहने का मतलब एक दिन में 1,000 से 2,000 5,000 तक लोग आ जाते होंगे? नहीं, अभी इतने नहीं है जी। क्योंकि इतने इसलिए नहीं है क्योंकि एक तो हम समय भी नहीं दे पाते हैं जी। और हमने इस चीज को दबा के रखा। जी। प्रार्थना और दुआ की चीज को इसलिए दबा के रखा क्योंकि जो है हम थोड़ा समय नहीं दे पाते थे, लेकिन विशेष निर्देश पर और माँ की कृपा पे जी। ये बात हुई कि अब आप जो पावर है उसको दबा के नहीं रखना चाहिए। जब माँ चाहती है कि लोगों की सेवा करो और सेवा हो रही है, प्रार्थनाएं पूरी हो रही हैं, तो वो जो भक्ति की शक्ति है जी, उसको जब तक आप लोगों में बांटते नहीं, लोगों का भला नहीं करते हैं और उससे अपने आप में आनंदित रहते हैं, तो उस भक्ति और शक्ति का कोई मतलब नहीं होता है। जी। तो मैंने ये सोचा कि अगर इस भक्ति से लोगों का भला नहीं होता है, कोई कल्याण नहीं होता है, तो इस भक्ति का कोई अर्थ नहीं है। भाई हम अपने भक्ति करते हैं, अपने मग्न रहते हैं, सुखी रहते हैं। तो इस विचार को लेके मैंने प्रचार शुरू कर दिया थोड़ा सा जी लोगों को कि भाई अगर कोई अपना है और माँ को लगता है कि ये भक्त है, वो आता है, नहीं तो लोग भ्रमित भी हो जाते हैं। माँ जिसको भेज चाहती है वही उनके यहाँ आता है, ये भी है। तो माँ अगर चाहती वहाँ पर है बात करना चाहते हैं, जिस तरीके से वहाँ पर अर्जी लगाने आती, तो वो भक्त क्या करते हैं? जैसे लेके आते हैं अगरबत्ती या किस तरीके का? ये सही है। अर्जी में हम लोग जो है जी, हम लोग क्या, हम ही हैं, माँ है, मैं हूँ। तो अर्जी में एक तो नारियल होता है, जी, पान के पत्ते होते हैं, मिठाई होती है, घी होता है, जी, दीप होता है और लौंग होती है और आपका ये सुपारी होती है। जी, ये जो है सामग्री होती है और वहाँ पे आपको लगाना होता है, माँ से विनय करनी होती है। और जो भी हृदय से माँ से वास्तव में पीड़ित है और वो हृदय से रोता है, जी, तो आज तक ऐसा नहीं हुआ है कि किसी की अर्जी वहाँ पूरी नहीं हुई और कोई खर्चा नहीं है। सिर्फ आपको ये सब माँ पे चढ़ाना है और जो भी प्रसाद है या जो चीज़ है आपको ले जाके लोगों को बांट देना है। तो कहीं न कहीं माना जाए कि जो, और ना ही किसी पे कोई दान का दबाव है, कोई दान नहीं करना है आपको। मंदिर पे 2 रुपए आपको चढ़ाने नहीं है जी, कोई ऐसा दबाव नहीं है कि आप यहाँ चढ़ाइए या क्या करिए। आपकी श्रद्धा से आप माँ से आइए और कुछ भी नहीं है आदमी के पास अगर, तो 2 फूल ले आए, और 2 फूल भी नहीं है तो अगर किसी के पास 2 फूल भी नहीं है तो उसके आंखों में 2 आंसू तो हैं। तो क्या कहना चाहते हैं कि मतलब जो भी आपके यहाँ पर आता है वो ठीक ही होके जाता है? जी, इसमें कोई शक नहीं, 100%? इसमें कोई शक नहीं है। माँ जिसको बुलाती है जी, वो ठीक होता है। इस तरीके से आप देख सकते हैं, नरेंद्र सिंह यादव जी मैनपुरी जिले के रहने वाले हैं, लखनऊ में। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि भाई भूत प्रेत नहीं होता है। किसी ने हमसे सवाल किया कि भाई प्रेमानंद जी महाराज कह रहे थे कि भूत प्रेत नहीं होता है। जी, तो ये तो बहुत गलत बात है। ये जी, भाई आप संसार में किसी भी चीज के अस्तित्व को आप नकार नहीं सकते। तो भाई अगर आप माना जाए भूत प्रेत है, आप क्यों नहीं माना जाए? आप देखिए कितने लोग पीड़ित हैं, अगर है नहीं तो फिर वहां कैसे जवाब देता है वो, और फिर ठीक कैसे हो जाते हैं लोग? बरसों से दवा चल रही है, वो आदमी ठीक नहीं होता है, तो कहने का उसके बाद ठीक हो जाता है। कहने का मतलब भूत प्रेत है, सब कुछ होता है। प्रेमानंद जी अगर ये बात कहते हैं तो वो लोगों को गुमराह कर रहे हैं, वो लोगों के साथ बहुत बड़ा अन्याय है। दूसरी चीज, अभी कोई जैसे दिन में खड़ा है जी, चांद दिखता नहीं है, कोई कहता है कि भाई चांद होता ही नहीं है। जी, तो ये कोई सत्य बात है कि चांद नहीं होता है? चांद होता है, जब उसका समय होता है तो वो दिखता है, दिखाई पड़ता है। तो कहने का मतलब इस तरीके से देख सकते हैं, नरेंद्र सिंह जो वहाँ के मठ पर पुजारी हैं, माँ के भक्त हैं। और एक चीज और कहना चाहेंगे, वहाँ पर जो आते हैं, एक चीज और कहना चाहेंगे आपको इंटरप्ट, कि अगर किसी जैसे प्रेमानंद जी है या कोई है, आदमी ये कहता है, अस्तित्व को नकारता है, तो हम तो ऐसा काम तो नहीं करते हैं। लेकिन अगर वो आदमी चाहता है कि नहीं ये चीज नहीं होती है जी, और माता को अर्जी लगाए वो कि हे माँ हमें ऐसा लगता है कि ये सब नहीं होता है, ये माँ मुझे दिखाइए, हमारे यहाँ अर्जी लगाए, उसको साक्षात्कार होगा। जो भी चीजें हैं उसको भाई आप जी बताइए। अगर कहीं पर बात करना चाहते हैं, बागेश्वर धाम जो है जी, वो पर्ची को लेकर के बताते हैं, बता देते हैं, ऐसा क्या माना जाए कि वास्तव में? देखिए अगर कोई आदमी पर्ची लिख देता है कि आपका नाम ध्रुव है, जी, ठीक है, उससे आपके जीवन में क्या बदलाव होगा? अगर चमत्कार ही देखना है तो चमत्कार वो होता है कि कोई व्यक्ति
बर्बाद हो रहा है जी, उसको बचा लिया जाए। कोई व्यक्ति पीड़ा से कराह रहा है उसके दर्द को खत्म कर दिया जाए। ये चमत्कार तो होता है। आपके यहाँ पर ऐसा होता है? ये होता है 200% होता है। होता है। भाई अगर हम आपका नाम जान लें, आपके पिता का नाम जान लें, मैं किसी पर आरोप नहीं लगा रहा हूं, जी जी। तो उससे आपके अंदर क्या बदलाव हुआ? अगर आपका हृदय बदल जाए, आप अभक्त हैं, नास्तिक हैं और आस्तिक हो जाएं, तो ये आपका नया जीवन है। ये आपके अंदर जो है बदलाव है और इससे आपका भला होना है। तो कहीं न कहीं जो पीड़ित है वो ठीक हो जाए, उसी को वही चमत्कार है। उससे बड़ा कोई चमत्कार नहीं है। आप ये सोचिए, चमत्कार का मतलब होता है कि जो चीज हो न सके उसको कर देना किसी आदमी के द्वारा, जो स्वाभाविक न हो वो हो जाए। इस तरीके से आप देख सकते हैं, जैसे बालक बागेश्वर महाराज जी ने कहा है कि वो पर्ची बदलते हैं। मेरे यहाँ पर आकर के देखे, पीड़ित लोग वहाँ पर जिस तरीके से श्रद्धालु आते हैं, सच्चे मन से वहाँ पर पूजा करते हैं, वो 200% ठीक होते हैं। किसी तरीके का अगर कोई भूत प्रेत से आता है, इस तरीके के वहाँ के महंत ने, जो माँ के भक्त उन्होंने कहा है। एसीपी इंडिया न्यूज़ चैनल से ध्रुव सिंह यादव।